तुम इधर बैठ जाओ, आ जाओ, आज इधर बैठो। चलो, लड़कों के पास बहुत बैठ लिया तुमने, चलो उधर। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम उधर बैठोगे, आज उधर बैठ जाओ, आवाज़ मत कर। तो आज एडजेक्टिव टॉपिक का लेक्चर 3rd है। पहले भी 2 लेक्चर लग चुके हैं, आज 3rd है। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया है तो वो यूट्यूब पर देख सकता है। और जो आज टॉपिक करेंगे ना, उसका नाम क्या है देख लो, क्या नाम है? न्यूमरल। एडजेक्टिव में ही एक टाइप है, उसका नाम है न्यूमरल। काफ़ी इजी है। जो चीज़ें तुम्हें मैं कराऊंगा ना, तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी। तुम बोलोगे सर आप वही पढ़ा रहे जो हमें ऑलरेडी पता है। नई चीज़ भी होंगी, मतलब मेन इन्फॉर्मेशन तुमने कहीं देखी है ऑलरेडी, कुछ नया नहीं एकदम से ऐसे नई दुनिया प्रकट कर दूंगा तुम्हारे लिए। और ऑलरेडी तुम चीज़ें जानते हो। तो देखो ज़रा, अभी कितनी उंगलियाँ हैं? 1, अभी 2, 3। यहाँ लिख दें 1, 2, 3, 4। अगर इसको बोलना हो कैसे स्पेलिंग इसके, ONE 1 T। हाँ, मैथ नहीं पढ़ाने लगा हूँ तुम्हें, ये मत सोचना कि सर आज कहीं मैथ तो नहीं पढ़ा रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो अगर कोई सोच रहा है। 2, 3, 4, ठीक है। अब मान लो एक एग्ज़ाम हुआ, जो सबसे जिसकी पहली पोजीशन आई तो उसको क्या बोलते हो, क्या आया वो? फर्स्ट, सेकंड, जो दूसरा आया, तीसरा आया, थर्ड, चौथा आया, फोर्थ। और इसको लिखना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्पेलिंग आते हैं फोर्थ के, FOURTH। 2 टाइप होती हैं न्यूमरल्स की, ध्यान से देख लो। पहली टाइप, इसको बोलोगे, सॉरी यहाँ आएगा कार्डिनल्स। 2 तरह के होते हैं न्यूमरल्स। एक कार्डिनल्स ये वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, वो कौन सा होगा? कौन से टाइप आती है न्यूमरल की? कौन सी? कार्डिनल्स बोलते हो तुम्हें, सिंपल वाला 1 2 3 4 5 100 तक। और ये वाले होते हैं ऑर्डिनल्स। इसके नाम से ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हारे। इसको तुमने इसको याद कर लिया ना, इसको याद हो जाएगा। कैसे? ऑर्डिनल्स में देखो वर्ड क्या है, ORD। ORD का मतलब ऑर्डर। ये क्या बताते हैं? ये गिनती बताएंगे, काउंटिंग 1 2 3। ये तुम्हें ऑर्डर बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या बोला मैंने? मान लो मेरे पास एक और मार्कर लेने दो मुझे। ये देखो 3 मार्कर पकड़ रहा हूँ हाथ में, ध्यान से देखो। इधर तुम करो अपना। ये कौन सा मार्कर है? ये कितने मार्कर हैं? 1 2 3। ये किस में आया, कार्डिनल है या ऑर्डिनल में? गलत, ये गिनती है, ये इधर आएगा। पर ये मैं बोलूँ, आज मैं ये दूसरे नंबर वाले मार्कर से काम करूँगा। हाँ, दूसरे को क्या बोलोगे? 2 बोलोगे या सेकंड बोलोगे? सेकंड। ये ऑर्डर है कि गिनती है? तुम टेस्ट करो अपना, तुम नहीं देखना इधर। ये तुम्हें पढ़ाऊँगा मैं। अगर तुम्हें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही तो बाहर बैठ के कर लो। अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी तुम्हें, मुझे पता है, वहाँ बैठ के कर लो टेस्ट अगर ज़्यादा। हाँ, आता ही नहीं है? तुम रिवीजन ले लो, तुम आए हो ना अभी, 5 मिनट रिवीजन ले लो चाहो तो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी पोजीशन सेकंड आई तो मैं बोल सकता हूँ मेरी पोजीशन 2 आई? नहीं बोल सकता, वो गिनती हो गई। मैं ये बोल सकता हूँ मेरी 2 बार पोजीशन आई, पर ये नहीं बोल सकता अगर मेरी सेकंड पोजीशन आई तो 2 आई। सेम चीज़ नहीं होती हर बार, समझ आया? अगर तुम्हें नाम याद करने में मुश्किल होती है तो सिर्फ ऑर्डिनल को समझ लो। ऑर्डिनल में ही उसका रीज़न छुपा हुआ है। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो ऑर्डिनल। और जो ऑर्डिनल के अलावा होते हैं वो कार्डिनल। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, मैं ये नहीं याद करता इसको कार्डिनल बोलते हैं, इसको ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 नहीं कह रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी मेन मुद्दा, तुम्हें कैसे पता लगेगा कब कार्डिनल लगाना और कब ऑर्डिनल? थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया मिल गया है, पर एक रूल तुम्हें माइंड में रखना है। अरे थोड़ा धीरे, इतना क्या डिस्कशन कर रहे हो? लगता अलग बिठाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें एक रूल माइंड में रखना है, जब तुम ऑर्डिनल लगा रहे हो ना, तुम चाहो तो एक एग्जांपल देखना। अगर मैं पूछूं, मैं अपनी सिस्टर से पूछा, और रानी कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? तो उसने बोला भैया भैया मैं 3री क्लास में पढ़ती हूँ। क्या बोला?
मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ। तो मैं एक जगह बना लेता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ भैया, तीसरी क्लास में। आई स्टडी, थोड़ा मार्कर को क्या हो गया, आई स्टडी। अब मुझे बताओ जो मैंने तीसरा शब्द बोला ये काउंटिंग है कि ऑर्डर है, ऑर्डर है। तो मैं तीसरी का क्या बनाऊंगा, थर्ड क्लास, ये लिखा। अब इधर लिख रहा हूँ मैं, फिर सेम चीज़। फिर उसने बोला भैया भैया, फिर बोला, मैंने बोला कौन सी क्लास में पढ़ती है रानी, तो बोली मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ या कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। तो फिर क्या बोलोगे, आई स्टडी इन क्लास 3। अब ध्यान से देखो, तुम्हें ये तो पता लग गया ये ऑर्डिनल, सॉरी ये कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये ऑर्डर बता रहा है। पर ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। क्या बोला, नाउन के पहले लगते हैं। इसके बाद बोल सकते हो आई स्टडी इन क्लास 3, नहीं, नहीं बोल सकते। जो ऑर्डिनल्स हैं हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। यहाँ लिख लो, यूज्ड बिफोर नाउन्स, हमेशा इन्हें नाउन से क्या करना है, बाद में लगाना है या पहले, पहले। जो क्लास तुम्हारा क्या है, एक नाउन ही तो है, उससे पहले लगाना है। बट जो ऑर्डिनल है ना, सॉरी कार्डिनल, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके नाम में, जो गिनती वाले 1 2 3, ये चाहे तो बाद में भी लगा सकते हो, कई बार पहले भी लग जाता है। इसमें बाद में लगा, यूज्ड आफ्टर नाउन। पर एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला मेरे 3 दोस्त हैं, क्या बोला, कितने दोस्त हैं, 3। तो मैं बोलूँगा ना आई हैव, क्या बोलूँगा, आई हैव, वो देखो वो टेस्ट भी दे रहे हैं, ये भी पढ़ी जा रहे हैं, आई हैव 3 फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखो, पिछले एग्जाम्पल में क्लास 3, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स, नाउन के बाद भी लगा था, नाउन के पहले भी लग जाता है। बट जो ऑर्डिनल है ना, वो हमेशा नाउन के पहले ही लगेंगे। अगर तुमने बोला मैंने एक मूवी देखी KGF, देखी है तुमने, देखी, थोड़ा थोड़ा पता है ना। अब देखो उसमें कितने चैप्टर थे टोटल, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर क्या है, एक नाउन ही है ना। यहाँ लिख ही देता हूँ, तुम्हें बोल के क्यों करना। यहाँ देख लो ज़रा, मैंने देखा KGF का चैप्टर 2, आई वॉज KGF चैप्टर 2। अब जो ये क्या है, ऑर्डिनल की कार्डिनल, कार्डिनल, ये नाउन के बाद भी लग जाएगा। यहाँ देखो नाउन के पहले भी लगा, ये भी वही है कार्डिनल। ये भी मैं ऐसे अगर लिख दूँ, चलो 2 बना दिया, लिखने वाला भी चलेगा, वैसे भी चलेगा मैथ वाला। यहाँ क्या है, नाउन के पहले, यहाँ नाउन के बाद, दोनों में ही चलेगा। बट अगर मैं बोलता मैंने KGF का सेकंड चैप्टर देखा, दूसरा चैप्टर देखा, फिर मैं ऐसे लगा देता चैप्टर 2, बोलो अब मैं क्या लगा रहा हूँ, सेकंड, एक ऑर्डिनल है, ऑर्डर बता रहा है, ये सही होता है, गलत। हमेशा ऑर्डिनल को नाउन के पहले लगाओगे, चैप्टर 2 नहीं बोलोगे। बोलोगे, देखो ज़रा, आई वॉच्ड KGF चैप्टर 2, सुना है ऐसे कभी, थोड़ा बोलने में अजीब नहीं लगा। तुम बोलोगे क्या बोला मैंने, नाउन के पहले लगता है, रूल हमेशा याद रखना है, सेकंड चैप्टर। आया कुछ समझ, क्या नाउन के बाद लगता है, नाउन के बाद क्या लगा सकते हैं, ऑर्डिनल की कार्डिनल। चलो एक लगाऊं नाउन के बाद कि फर्स्ट लगाऊं, हाँ फर्स्ट। ध्यान से देखो, पहला एक, एक पहला, इसे मैं किसी नाम के बाद लगा सकता हूँ पहले को, इसको नाम के पहले लगा सकता हूँ, लगाया तो है। द कार्डिनल कैन बी यूज बोथ बिफोर एंड आफ्टर ए नाउन, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, बट ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये किधर पहले लगेगा नाउन के कि बाद में, सॉरी पहले कि बाद में, तुम लिख ही लो नोटबुक पर, पहले लगेगा। लिखो सिंपल सिंपल, जो देख रहा है वीडियो वो भी लिखे अपनी नोटबुक पर, लिखो। तुमने लिख लिया, तुम क्या कर रहे हो, टुकर टुकर देख रहे, चल नोटबुक खोलो। सिर्फ तुम्हें ऐसे कन्फ्यूजन होगी, पर लिखोगे ना एक बार क्लियर हो जाएगा। लिखो
क्या लिख, ये बनाना तो लिख लिया, तुमने लिखना भी है कुछ। एग्जाम्पल पहले लिखो, कार्डिनल एक नाउन के पहले भी लग जाता है, बाद में भी लग जाता है। एक नाउन के पहले भी लग सकता है, एग्जाम्पल में ये दे देना, और जो पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया था। ओ अच्छा, जो कार्डिनल है, कार्डिनल का एग्जाम्पल भी दे देना। कार्डिनल मतलब 1 2 3 ब्रैकेट में लिख देना, कार्डिनल ब्रैकेट 1 2 3 एग्जाम्पल। एक नाउन के पहले भी लग सकता है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था वही वाला, आई स्टडी इन क्लास 3। ये दोनों ही एग्जाम्पल इसके हैं कार्डिनल के। एक नाउन के पहले भी लगा, नाउन के बाद भी लगा। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा, पर है तो कार्डिनल ही ना। चाहे मैथ वाला लगाओ सिंबल, चाहे लिख लो ऐसे। आया समझ? ये दोनों एग्जाम्पल इसकी। इसमें क्या पहले लगा कि बाद में? हाँ पहले, इसमें बाद में, नाउन के बाद। ये लिख लिया, एग्जाम्पल भी लिख लेना, तुम्हें तभी तो समझ आएगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, जो ऑर्डिनल है ना वो कभी नाउन के बाद नहीं पहले लगता। और एग्जाम्पल सेकंड चैप्टर, सेकंड क्लास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, अभी बाकी जो मैं कराऊंगा वो शायद ना लिखा हो, वो भी शायद लिखा हो। इतना पता लगा? तुमने लिखा? जो देख रहा वो भी लिखे, हे करके वीडियो ना देखे। हाँ मुझे समझ आ गया सर। जब लिखते हो ना क्लियर हो जाता है सब। जब मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी, मैंने वीडियो तो देखी नहीं, सब लेसन रीड कर रहा था, तो मैं सोच रहा था यार ये क्या है। मैं क्या करता था, उसको लिखने लग जाता था दोबारा। जब लिखने लगता था तो मेरा माइंड अपने आप कैच करने लग जाता है। तो हमेशा लिखो जब पढ़ रहे हो, तुम्हें क्लियर होगा। अच्छा अब देखो, 1 का क्या बना? फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड। हाँ जी, मुझे पूछो 4 का फोर्थ। तुम इधर आवाज़ें करी जा रहे हे। तुम बाहर बैठ जाओ नहीं तो। देखो फिर हंस रहे, टहल दो चुपचाप। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ कर रहा हूँ इधर। अच्छा अब 10 का क्या बनेगा? 10। पर अगर मैं बोलूँ 12, इसको मैं लिख दूँ ऐसे TWELV, 12 का क्या बनेगा? 12 स्पेलिंग बताओ अब ज़रा मुझे। क्या इसके पीछे बस TH लगा दो? कुछ और होगा यहाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। यहाँ तक क्या ठीक है, आगे मुझे बताओ। मैं ETH लगा दूँ क्या, जैसे बाकी करते थे? हाँ TH भी नहीं, F लगेगा। अब V को काट के F लगा के TH लगाना जब बनाओगे लिखने के टाइम। स्पेलिंग बता रहा हूँ तुम्हें 12 के, कल को गलत मत लिख के आ जाना। बस TH ही लगाना है बस। फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलो लगा लेते हो, ST ND 3D RD। फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 सेकंड 3 थर्ड। बाकी तुम्हें लगता है कि TH लगेगा? हाँ लगता है, बट कईयों में स्पेलिंग चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि ये। और ऐसे ही 5 का क्या 5 तक बना देते हो? इसकी स्पेलिंग बोलो। FYFTH। तो एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ जहाँ VE लग रहा है ना वहाँ पर ही VE को काट के F लगी जा रहा है। ये थोड़ा वो वाला नाउन वाला रूल है, जैसे उसमें उल्टा नहीं, यही था। हाँ उल्टा हो गया उसका। आया समझ? ये स्पेलिंग थोड़े बदलेंगे इसलिए लिखा दिए। 12 हो गया। अच्छा 20 है, 20 की स्पेलिंग बोलो। NTY 20। इसका क्या बनेगा? 20th। इसकी स्पेलिंग बोलो ज़रा मुझे। TWNTV आएगा। अब मुझे बताओ Y लगेगा? क्या लगेगा? ES नहीं, ITH। 20th। ये लिखो सब नोटबुक पर। जो तुमने पुराना बनाया था उसके नीचे ये वाले डाल लो। इसको पहले लिख देना, मतलब रैंक लगना चाहिए, असेंडिंग नो डिसेंडिंग। बना लिया तुमने? बड़ी तेज़ हो यार, सच में बड़ी तेज़ लिख। मुझे पता भी नहीं लगता कब लिख लेती है।
और ये लिखता ही नहीं है माल, ये तूने नहीं लिखा था, ये नहीं पढ़ा था, चल नोटबुक खोल। हाँ मुझे बोलता है मैंने लिख लिया था, मैंने सारा नहीं पढ़ाया था उस दिन। जो तुमने अभी टेबल बनाया था ना 1 2 3 4, उसके नीचे डाल लेना 5 12 20, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना कि पता लगे क्यों मेंशन किया है। यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा, समझ आया? इससे स्पेलिंग गलती नहीं होगी। अच्छा 21 ये रेस कर दूँ ऊपर वाले? हाँ अभी है बहुत इसमें, तुम देखोगे तो चक्कर नहीं हो जाओगे। स्पेलिंग चेंजेस होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ज़्यादातर तो TH ही लगता है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा चेंजेस आएगा, मैं इसलिए तुम्हें वो बता रहा हूँ। अच्छा 21 है, अरे मार्कर भी नहीं साथ दे रहा। 21 है, 21 का क्या बनेगा? कोई बोल सकता है? 20, एक मिनट यार, ये मार्कर ही ऐसा है कि बोर्ड ही ऐसा है? रुको ज़रा, गंदा बहुत हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था ये। हाँ रुक जा, ख़त्म कर रहा हूँ। चलो यहाँ लिख दूँ, ऐसे तो मेरा मार्कर ही ख़राब हो जाएगा। 21, और यहाँ जगह नहीं बन रही है। चलो इससे कर दो, ब्लू से। पता नहीं क्या रीज़न है, मैं चेक कराऊंगा। खड़े पैर ही कुछ पंगा पड़ जाता है। अच्छा 20 की स्पेलिंग देख ही लिया तुमने। 20 क्या लगेगा साथ में? अरे सॉरी 21, तो हमेशा एक हाइपन लगाना जब तुम एक से ज़्यादा नंबर बोल रहे हो। 21, 20 के बाद स्टार्ट हुई थी गिनती, तो जब लिखो ना हमेशा बीच में क्या लगाना है? हाइपन। इसके स्पेलिंग ये होते हैं, हाइफन बोलते हैं या हाइपन बोलते हैं, मैं शो नहीं अच्छा लगेगा नहीं, हाइफन ही बोलते हैं ना। तो एक रूल ये है, जब भी तुम कंपाउंड नंबर लगा रहे हो, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा, 21, तो बीच में क्या लगाना लिखते टाइम? हाइपन। अच्छा 21 का ज़रा ऑर्डिनल बनाओ ज़रा। मुझे लगता है ये डस्टर ही अच्छा नहीं है। चलो 21 का बनाओ ज़रा। 20 क्या बनेगा ऑर्डिनल? गलत, यही होता है जब कमेंट हो जाता है। 21 बोलते हो, इसलिए लिखा रहा हूँ, गिनती नहीं करा रहा हूँ तुम्हें जानबूझकर। मुझे पता है ये गलतियाँ होती हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सर वही गिनती, अब 100 तक पढ़ाओगे क्या गिनती? वो नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पता बच्चे गलती करते हैं वो वाले वर्ड्स बता रहा हूँ। 21 का क्या बनेगा स्पेलिंग? इसमें भी तुम्हारी गलती निकलेगी, अभी देखना। बनाओ ज़रा, बोलो स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होंगे 21 के? हाँ TWNTY, आगे फर्स्ट कैसे? सीधा फर्स्ट लिख दो ऐसे? नहीं, साइपन डालकर फर्स्ट। इसमें क्या होगा, इसमें एक कार्डिनल लगेगा, ये कार्डिनल ही है, देख लो, एक कार्डिनल लगा, दूसरा वाला ऑर्डिनल लगा। 22 का क्या बनेगा? स्पेलिंग बोलना। 22 का ज़रा बनाना आप ज़रा ऑर्डिनल। मैं बोला मैं मेरी 20, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था। 22 के बाद TH मत लगा देना। जैसे तुम 1 का जब बनाते हो, 1 तो नहीं बनाते हो, 2 तो नहीं बनाते हो, 3 तो नहीं बनाते हो, RD लगाते हो, ND लगाते हो, ST लगाते हो, जब पहला दूसरा तीसरा हो तब ध्यान रखना है। अच्छा इसका बनाना 20, आगे क्या लगेगा? यहाँ भी 2 लगा दूँ, सेकंड हाइपन लगाना है, यस। लास्ट 23, पता लग गया? बना फिर ज़रा। 20 क्या थर्ड लगेगा? 3, वहाँ थर्ड। अच्छा क्या स्पेलिंग आएंगे 3 के बाद? स्पेलिंग हाँ TH आएगा, RD आएगा, यही देख रहा था मैं। अब 20th ही रखूँ मैं? नहीं, फिर से Y करके ये लिख लो ज़रा। हाँ मैंने पता लग गया। ऐसे ही अब और नहीं आगे जाऊँगा, ऐसे ही बाकी गिनती है। अच्छा जैसे 20 का क्या बनाया था?
20th स्पेलिंग चेंज हुए थे, तब बाकियों में भी यही ध्यान रखना। 30, 40, 50 हाँ जा रहे हैं 60, 70, 80, 90 तक जब बनाओगे सीधा TH मत लगा देना। यहाँ तो लगेगा पर जैसे 20 में किया था ना, सॉरी मैं वही लिखने लग गया 30 में सीधा Y मत लगा देना और TH मत लगा देना, मतलब इसके पीछे मत लगा देना, Y को काट कर TH कर देना। 40 में भी यही होगा, Y काट के IETH। 50 में भी 50th क्या बोला 60th, Y काट के IETH। अच्छा 31 का क्या बनेगा 31, 41 ये बता रहा था मैं। पहले तीनों पे ध्यान रखना है और लास्ट 10वें वाले पर ध्यान रखना है। क्या बोला 10, 20, 30, 40 पर ध्यान रखना है। 1, 2, 3 और 21, 20, 31 ऐसे वाले पहले 3 और नीचे वाला लास्ट, उन पर ध्यान रखना स्पेलिंग का, इसमें इतनी। अच्छा 100 का ऑर्डिनल 100th लगा के TH लगा, पता ये रेस कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें पता, मान लो एक एग्जांपल हुआ, सिचुएशन हुई अर्श के साथ ही, इसका भाई ये बड़े हो गए या मामा चाचा का ऐसा पंगा पड़ गया, ज़मीन का पंगा पड़ गया कि वो बोला मेरे नाम होगी, वो बोला मेरे नाम होगी, होता है ना, नहीं ज़मीन मेरी है मेरी है मेरी है, ये तो कोई नहीं बोलता तेरी है तेरी है तेरी है, ये मार खाएगा मेरे से। जब ज़मीन का कोई पंगा पड़ता है कोई बोलता है अच्छा तू रख ले ज़मीन मेरी है, सारे बोलेंगे मेरी है मेरी है। तो एक ने बोला उसके चाचा ने अर्श के, वो बोले मैं इस ज़मीन का 1/3 हिस्से का मालिक हूँ। क्या बोला 1/3। तुमने वो पढ़ा था ना मैथ में फ्रैक्शन, याद है 1/2, 1/3, तो उसके रिलेटेड ही है। आज ज़्यादा मैथ वाली चीज़ें ही हैं, मैं रेज कर रहा हूँ, उस पर ख़त्म कर दूँगा मैं। हाँ तुम्हारी तो वैसे ही जान निकल रही, आजकल पढ़ता नहीं है अर्श। कितना हुआ है 20-25 मिनट्स में, 5 मिनट का ख़त्म है लेक्चर। अच्छा फ्रैक्शन पता ना क्या होता था, हाँ मतलब 1/3, यही बोला था ना मैं, एक इस ज़मीन के कितने हिस्से का मालिक हूँ 1/3, 1/3 बोलते हो। अब तुम्हें इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे ये देख लो। अच्छा ऊपर वाले को क्या बोलते थे, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, याद है किसी को, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो तुम्हें एक रूल माइंड में रखना है, ऊपर वाले को तो बोलते हो नोमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हो डिनोमिनेटर। तो रूल ये कहता है हमेशा नोमिनेटर के लिए तुम्हें लगाना है कार्डिनल और नीचे वाले के लिए लगाना है ऑर्डिनल। अब मुझे इंग्लिश में लिख के दिखाओ ज़रा इस रूल के हिसाब से। 1/3 का क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 1/3, नहीं ये गलत है। जब तुम फ्रैक्शन लिखते हो, मैंने रूल अभी बताया, ये रोंग है, गलत। 1/3 रूल बोलता है जब भी कोई तुम फ्रैक्शन बताते हो लिखकर, पहली वाली चीज़ को जो ऊपर वाला है नोमिनेटर उसको सिंपल में रखना है, कार्डिनल गिनती वाला 1 2 3, पर जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर को किस में रखना है, ऑर्डिनल, ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड टू। देखो मेरा क्वेश्चन है तुमसे अर्श, तो वो बोला अच्छा तू 1/3, तुमने बोला तुम 1/3 हिस्से के मालिक हो, पर मुझे तो नहीं ऐसा लगता, मैंने तो देखा वसीयत में वो बोले तुम 1/4 हिस्से के मालिक हो, और कम कर दिया उसके लिए 1/4, 1/4 को बोलोगे 1, हाँ मैं ऐसे लिख दूँ, ये सही होगा? नहीं, एक वही जो तुमने अभी बोला, हमेशा बीच में हाइपन लगेगा जब भी कंपाउंड वाला बोल रहे हो, एक फ्रैक्शन बोल रहे हो, एक से ज़्यादा। दो चीज़ें पता लगी, नोमिनेटर को क्या रखना है, 1 2 3 रखना है या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर वाला 1 2 3, नीचे वाला, हाँ जब तुम फ्रैक्शन बता रहे हो, जब बंटवारा कर रहे हो, हिस्से में बांट रहे हो चीज़ों को। अच्छा मैंने बोला पिज़्ज़ा आया, तो हम ऐसे करते हैं 1/2 हिस्सा कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में 1/2 को? 1 गलती 1/2, इतना ही है, ये लिखो नोटबुक पर।
लिखो अपनी भाषा में लिखो, तुम भी लिखो, देखिए जा रहे हो टुकड़। लिखो जब फ्रैक्शन यूज़ करना है हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। इंग्लिश में लिखना तो नोट्स दे दूंगा मैं। अच्छा बाद में कर लेना। इस वीडियो में यूट्यूब पर इसके नीचे तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उसका नाम होगा लेसन 1.2 एडजेक्टिव, ऐसा कुछ होगा। तो अगर तुम्हें वो इंग्लिश वाले नोट्स चाहिए प्रॉपर तो वो भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मैंने लिखा दिया। अगर डिजिटल नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो देख लेना, वो भी मेरी वेबसाइट पर है। हाँ जी लिख के आना है, लगा पता। लेसन 1.2 एडजेक्टिव 3 होंगे, 1.1, 1.2, 1.3। तुम्हें 1.2 देखना है, जो वीडियो देख रहा है वो भी समझ जाए, डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। तो लिख लो नोटबुक पर ये रूल, तुमने लिख लिया, तुम लोगों ने नहीं लिखा। तो देख रहा है वीडियो वो भी लिखे, ये ना बोले हाँ जी समझ आ गया तुम्हें समझ, पर कल को थोड़ी याद रहेगा तुम्हें, फिर भूल जाओगे। रूल कहता है जब फ्रैक्शन लगाना तो ऊपर वाले को क्या बोलते हो, नीचे वाले को मीटर। तो नोमिनेटर क्या रखना है, 1 2 3 कार्डिनल या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल, क्या रखना है, ऊपर वाला 1 2 3, नीचे वाला, और हमेशा बीच में दोनों के क्या लगाना है, हाइपन। बस आजकल इतना ही है, न्यूमरल्स ख़त्म है। तो थैंक यू, बंद कर दो वीडियो।